ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन देखो आपको किस पे बेस दे रखा है, जिसमें देखो दोनों ओपेरॉन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। अब उसने क्या लिखा, द लैक आई एंड ट्रिप्टोफैन आर, ये क्या रिप्रेसर्स हैं, ये उसने रिप्रेसर प्रोटीन के नाम दिए हैं। दे बाइंड विद देयर लिगेंड्स एलोलैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन रिस्पेक्टिवली। लैक आई के साथ एलोलैक्टोज लगता है और टीआरपी रिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन लगता है, रिजल्टिंग इन ऑल्टरेशन ऑफ देयर डीएनए बाइंडिंग प्रॉपर्टीज। एज वी नो, लैक आई के साथ जब एलोलैक्टोज लगेगा तो वो डीएनए से बाइंड नहीं करेगा, लेकिन ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के साथ जब ट्रिप्टोफैन लगेगा तब वो ऑपरेटर पे जाके लगेगा। ठीक है, तो यहां पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ लैक आई एंड टीआरपीआर बाइंडिंग विद डीएनए एंड रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन इक्वल आई। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एलोलैक्टोज बाइंडिंग टू लैक आई लीड्स टू इट्स पुअर बाइंडिंग टू द लैक ऑपरेटर। सही है ये, क्योंकि वही होता है ना, जब लैक आई के साथ एलोलैक्टोज लग जाएगा तो वो लैक ऑपरेटर के साथ आपका नहीं लगेगा। वेयर एज ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग टू टीआरपीआर लीड्स टू इट्स बेटर बाइंडिंग टू द ट्रिप्टोफैन ऑपरेटर। ये सही है, क्योंकि नॉर्मली तो रिप्रेसर लगता नहीं है ट्रिप्टोफैन वाला, बट जब उसके साथ ट्रिप्टोफैन लग जाता है तब वो जाके लगता है। बी स्टेटमेंट उसने क्या दी, एलोलैक्टोज बाइंडिंग टू लैक आई लीड्स टू इंडक्शन ऑफ लैकोपेरोन। सही है ये, क्योंकि जब आपका रिप्रेसर ऑपरेटर पे लगेगा नहीं तो लैकोपेरोन इंड्यूस हो गया। वेयर एज ट्रिप्टोफैन बाइंडिंग टू टीआरपीआर लीड्स टू रिप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपेरोन, कि जब टीआरपीआर के साथ ट्रिप्टोफैन लगा तो आपका ट्रिप्टोफैन ओपेरोन क्या हो जाता है, रिप्रेस हो जाता है। तो बी भी सही है। फिर वो कह रहा है बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन टू लैग आई एंड टीआरपीआर रिस्पेक्टिवली लीड्स टू रिप्रेशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ओपेरोन। देखो जब एलोलैक्टोज लैग आई से लगता है तो एक्टिवेशन होती है, और एलोलैक्ट जब ट्रिप्टोफैन टीआरपीआर के साथ लगता है तो रिप्रेशन होती है, तो दोनों की तो रिप्रेशन नहीं हो सकती, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। फिर वो कह रहा है बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज एंड ट्रिप्टोफैन टू लैग आई एंड लैग एंड ट्रिप्टोफैन आर रिस्पेक्टिवली लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरॉन। अब ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक लैग आई के साथ रिप्रेसर लगता है तो एक्टिवेशन होती है, ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर के साथ ट्रिप्टोफैन लगता है तो रिप्रेशन होती है। तो डी स्टेटमेंट भी गलत है। ठीक है, क्योंकि एक एक में उसने दोनों में रिप्रेशन लिख दिया, एक में दोनों में एक्टिवेशन लिख दिया, दोनों गलत है ना। जबकि बी स्टेटमेंट में एक में इंडक्शन लिखा था, दूसरे में रिप्रेशन लिखा था। ठीक है, फिर एक और भी वैसे इसने लिखा, हाउएवर इन ट्रिप्टोफैन ओपेरोन रेगुलेशन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रिप्टोफैन आल्सो रिजल्ट्स इन attenuation mediated transcription termination lead to overall effect of repression of tryptophan operon। चलो ये तो फिर ये वाला स्टेटमेंट तो आपकी सही है कि ट्रिप्टोफैन जब जो होता है तो टर्मिनेशन हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन की, बट वही है ना कि जो पहला पार्ट है डी स्टेटमेंट का वो गलत है। तो इसका मतलब तब हम इस स्टेटमेंट को गलत मानेंगे। तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन सही हुआ आपका, ए एंड बी ओनली। देखो क्या ना, ये क्वेश्चन आपको क्या सिखा रहे हैं, ये नहीं है कि मैं लैकोप्रोन पढ़ के चला गया और मुझे लगता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली लैकोप्रोन पे आएगा, बट वो क्या कर रहा है, वो दोनों का मिक्सचर डाल रहा है। तो आपको लैकोप्रोन की भी नॉलेज होनी चाहिए, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं आपके, तो इसलिए हमें लैकोप्रोन। अब देखो है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा टिपिकल है आपको, मतलब इसको तो आप सिंपलेस्ट ही मान के चलोगे कि लैक जो, जब लैक वाला जो रिप्रेसर होता है जब उसके साथ एलोलैक्टोज लगता है तो इंडक्शन होती है, क्योंकि दैट इज व्हाई वी कॉल लैक ओपेरोन एज इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपेरोन। लेकिन ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को हम क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल नेगेटिव ओपेरोन। क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल नेगेटिव ओपेरोन।